अजमेर में नगर निकाय चुनाव की औपचारिक घोषणा के साथ ही पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। इस संबंध में जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी लोकबंधु ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर चुनाव से जुड़ी आवश्यक जानकारियां दी। कलेक्टर लोकबंधु ने बताया कि निकाय चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद से अब नए विकास कार्यों की घोषणाओं और सरकारी संसाधनों के राजनीतिक उपयोग पर रोक रहेगी। चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सहायता से जुड़ी जानकारी के लिए राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। निर्वाचन आयोग ने अभी 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शेड्यूल जारी किया है, जिसमें नगरीय निकायों में चुनाव की घोषणा की है। इसी क्रम में जो कार्यक्रम है, जो चुनाव का जो जारी हुआ है, उसमें लोक सूचना जारी करने की तिथि 27 अगस्त है। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। उसके साथ ही नामांकन पत्रों की समीक्षा 1 तारीख को की जाएगी, 1 सितंबर को। अभ्यर्थी वापस लेने की अंतिम तिथि 3 सितंबर है। चुनाव चिन्हों का आवंटन 4 सितंबर को किया जाएगा। उसके साथ ही मतदान जो है वो प्रथम चरण में 9 सितंबर को और द्वितीय चरण में 11 सितंबर को होगा। मतदान का समय जो है सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक रहेगा और जो मतगणना है वो 14 सितंबर को होगी। अध्यक्ष पद के लिए जो लोक सूचना जारी होगी 15 सितंबर को। नामांकन पत्र 16 को लिए जाएंगे, समीक्षा 17 को होगी और वापस लेने की तिथि 18 सितंबर है और चुनाव चिन्हों का आवंटन 18 को ही उसके पश्चात किया जाएगा। इसके साथ ही मतदान जो है वो 21 सितंबर को होगा। मतदान सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा और मतगणना 21 सितंबर को होगी। तो ये कार्यक्रम जारी हुआ है। उसके बाद उपाध्यक्ष का 22 सितंबर को चुनाव होगा। सर, अजमेर को लेके कुछ खास क्या इंतजाम रहेंगे मतदान के दौरान और पूरी निर्वाचन प्रक्रिया को लेके? देखिए, जो राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश है उसके अनुरूप पूर्ण पालना कराई जाएगी और जितने भी हमारे बूथ हैं उन पर हम जो बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं, जो अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं, चाहे पानी की व्यवस्था हो, अन्य जो व्यवस्थाएँ हैं वो उपलब्ध कराएंगे। पर्याप्त जाब्ता उपलब्ध रहेगा और मतदान कर्मी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराएं, इसके लिए पूर्ण रूप से सारी व्यवस्थाएँ की जाएंगी। मतगणना स्थल हमेशा की तरह इंजीनियरिंग कॉलेज वही है, वो आपको अवगत करा दिया जाएगा मतगणना का स्थल क्या होगा और मतदान हमारे किन किन बूथ्स पे होगा। सारे जो हमारे बूथ्स हैं वो भी लिस्टेड हैं, वो सूचना आपको आगे दे दी जाएगी। इस दौरान कैंडिडेट को क्या ध्यान रखना होगा? आचार संहिता लग चुकी है, किस तरीके की व्यवस्थाएं शहर में रहेगी? देखिए, कैंडिडेट्स के लिए विस्तृत जो है गाइडलाइन आयोग ने दी हुई हैं और जब कोई नॉमिनेशन करना आता है तो उसके साथ उसको वो एक कॉपी दी जाती है कि क्या क्या आचार संहिता है जिसकी उनको पालना करनी है, तो उसकी पूर्ण पालना कराई जाएगी।